720 में से 600 नंबर के क्वेश्चन तो बच्चों को पहले ही पता चल गए थे भैया। केरल के एक क्वेश्चन बैंक से एम्बुलेंस में आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स और पहुंच रहे हैं सीकर तक। बच्चों को फॉरवर्डेड किए गए हैं सीकर के कई कोचिंग के छात्रों को। और क्या होता है रियल एग्जाम में, उसमें से करीबन इतने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका वेटेज 600 पहुंच रहा है। मतलब 300 से ज्यादा क्वेश्चंस का एक पूरा बैंक था, जिसमें से 150 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइनल पेपर में। बात कर रही हूँ नीट की। नीट का एग्जाम हाल ही में हुआ है यूजी का, और उसके स्कैंडल को लेकर बहुत कुछ सामने आ रहा है। हाल ही में आपने सुना था कि उत्तराखंड, सीकर और झुंझुनू से 13 गिरफ्तारियां हुई थी। हालांकि कुछ लोग उस वक्त कह रहे थे कि भाई साहब इतना वेटेज नहीं आया, उसमें से कुछ क्वेश्चन ही आए थे फाइनल पेपर में। लेकिन वास्तविकता देखिए आप, 720 नंबर का जो पेपर है उसमें से 600 से अधिक अंक के जो प्रश्न है बच्चों को पहले से पता थे। पूरे देश भर में नेशनल लेवल पे ये एग्जाम होता है, और इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो एकदम करियर की लाइन का पहला कदम रख रहे होते हैं। 12th क्लियर करने वाले या 12th के बाद 1 साल का गैप लेकर करने वाले बच्चे तैयारी करते हैं नीट की, और उसमें इतना बड़ा अगर स्कैम हो और बच्चे को पता चले, हमारे तो भविष्य पे पानी फेर दिया है इस लोकतंत्र की सरकार ने। कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है कि कैसे एक पेपर अगर बन रहा है तो वो पहुंचेगा, लीक होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, हम नीट की बात कर रहे हैं। हाल ही में मई की शुरुआत में इसका एग्जाम हुआ था, और क्वेश्चन बैंक बनाया गया था जिसमें 600 नंबर के सवाल पहले से तैयार थे। इस बैंक में 300 से ज्यादा सवाल एक ही व्यक्ति की हैंडराइटिंग में लिखे हुए थे। अब कितने, बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने गलत कह दिया शुरुआत में कि 300 से ज्यादा क्वेश्चन थे इस बैंक में। 300 से ज्यादा तो ऐसे क्वेश्चन थे जो एक ही व्यक्ति की हैंडराइटिंग से लिखे हुए थे। 150 सवाल असली नीट पेपर में आ गए। मतलब कि बंदे ने, जिसने भी बनाया वो बैंक, उसे पता था कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसने पूरा आइडिया लगा के अपना और प्रिपेयर कर दिया। और अगर होता उसे पता कि क्या पेपर सेट होकर आ रहा है, या फिर थोड़ा पेपर सेटिंग का भी आई थिंक ऑप्शंस होते हैं वहां पर, तो वो शायद वैसे भी पूरे ऑप्शन रख के और भेज देता कि क्या कुछ बच्चे को तैयारी करनी है और कैसे ये जो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाला प्रोसेस चल रहा है, इसमें बच्चों को परेशानी ना हो, कौन से क्वेश्चन पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद ये भी बता दिया है कि एसओजी ने गिरफ्तारी की है 13 लोगों की, देहरादून, सीकर और झुंझुनू से। और आरोप ये है कि राजस्थान पुलिस के ऑपरेशनल ग्रुप ईएसओजी सक्रिय हुई है कब, जब उन्हें पता चला कि पेपर लीक जैसी संभावना कुछ है। और उसके बाद सीकर के कुछ कोचिंग वाले छात्रों को ये क्वेश्चन बैंक व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स मिला था। यानी कि अगर आप एक फोल्डर को, एक पीडीएफ को, एक किसी भी फोटोग्राफ या वीडियो को फॉरवर्डेड करते हैं बहुत ज्यादा बार, तो लिखा आ जाता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। और इस चीज से पता चला कि ये बहुत ज्यादा बच्चों तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि इसे फॉरवर्ड किया गया था। हालांकि वास्तविकता ये है कि केरल से आया था ये। फैला कैसे वो जान लीजिए। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को भेजा था, फिर वो छात्रों, कोचिंग वालों और अन्य लोगों तक पहुंच गया। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन बैंक नाम से वायरल हो रहा था, कई छात्रों ने इसे देखा और शेयर किया। यानी कि अगर एक बच्चे को एग्जाम से पहले ये होप मिल जाए कि मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिससे पेपर बन के आ रहा है, तो बच्चा सब कुछ भूल जाएगा और दिन रात उसको रट जाएगा और पेपर देने चला जाएगा। जितना उसने मेहनत किया है साल 2 साल, वो सब भूल जाएगा। वो पूरा डिपेंड हो जाएगा उस पूरे क्वेश्चन बैंक पे कि इसी में से पेपर आने वाला है। हालांकि अभी तक यही है कि पुलिस और ईओजी इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, और कुछ तो ऐसे छात्र और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद सच्चे होंगे और उन्होंने ही ईओजी को शिकायत की है कि ऐसा कुछ चल रहा था, जिससे ये सब स्कैंडल सामने आया। अभी तक कितने छात्रों को ये पहुंचा है इसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं सामने आया है, लेकिन संख्या बड़ी बताई जा रही है। क्योंकि आप और मैं अगर दोस्त हैं, और आपके अगर 4 दोस्त हैं, और मैं आपको कोई चीज हेल्प करने के लिए भेज रही हूँ, तो आप भी उसे फॉरवर्ड करेंगे ताकि बाकी बच्चों का भी हो सिलेक्शन। लेकिन एक रियलिटी ये है कि कितने ही बच्चे क्लियर कर पाएंगे, कट ऑफ निकलेगी और कुछ बच्चों को ही सीट मिल पाएगी, बाकियों को तो बेचारों को रहना ही पड़ेगा। तो ये बात केवल नीट की नहीं चल रही, पूरे देश भर में एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि इतना इजी हो जाता है पेपर लीक करना। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो पेपर लीक डे डिसाइड किया जा रहा है, क्योंकि मई में ऐसे काले कांड सामने ही आते जा रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट में।